एंड वेलकम बैक टू टट्स इन हिंदी। और इस वेबसाइट के हम फिफ्थ पार्ट पर आ चुके हैं और फिफ्थ पार्ट में मैं होपफुली कोशिश ये करूँगा कि मैं इस पार्ट को कंप्लीट करूँ। हमारा इमेज और यहाँ पे ये टेक्स्ट आ रहा है और होपफुली मैं इस पार्ट को भी टच करूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस पार्ट से। अब मैं इस पार्ट के लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत है, तो हमें इमेज को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। मैं इसकी लाइन कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ वेबसाइट पर, सॉरी हमारे अपटाना स्टूडियो पर, और मुझे यहाँ पे डेमो स्टाइल इमेज के अंदर हमारी इमेज लानी है। तो मैं सबसे पहले उस डिव की स्टाइलिंग कर देता हूँ, डेमो स्टाइल इमेज। मैं इसकी हाइट दूंगा 350 पिक्सल, क्योंकि ये हमारे डिव टैग की हाइट है, और इसकी विड्थ मैं दूंगा अराउंड 400 पिक्सल दे देता हूँ। और यहाँ पे एक मैं प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड, और URL मैं दूंगा जो हमने इमेज का कॉपी किया है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये होगी विड्थ इंटू हाइट। तो हमारी हाइट है 350 पिक्सल। हमें यहाँ पे पिक्सल नहीं देना क्योंकि इमेज वैसे ही रिटर्न होके आएगी। अब मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ पे वेबसाइट पर रन करने वाला हूँ। और मेरा इंटरनेट बहुत ज़्यादा धीमा चल रहा है, लेकिन हमारी इमेज आ चुकी है जो हमें चाहिए था। 400 बाई 300 पिक्सल की इमेज आ चुकी है। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइलिंग करनी है। आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है, तो हम इसे स्टाइल करते हैं। सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसे कॉपी करूँगा और मैं इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ। मैं इसे पेस्ट किया और मैं यहाँ पे सेव करूँगा और मैं इसे अब यहाँ पे स्टाइलिंग करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेमो टेक्स्ट। सबसे पहले मैं इसे फ्लोट लेफ्ट कर दूँगा ताकि हम इसे एक तरीके से देख सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। कुछ आपको डिफरेंस नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि हमारा HTML टूटा टूटा आ रहा है, और हमारा HTML आ चुका है। अब लेकिन फ्लोट जब हम लेफ़्ट करते हैं तो हमें जब उसे लेफ़्ट या राइट हैंड साइड पर पोजीशन करना पड़ता है, तो हमें इसकी सबसे पहली बात हमें मार्जिन लेफ़्ट या राइट देना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ पे आज दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। हम इसकी हाइट दे देते हैं। हाइट हम देते हैं 350 पिक्सल और विड्थ हम दे देते हैं 960 माइनस 400, तो ये हमारा होगा 560 पिक्सल। 560 पिक्सल होगा। और मैं इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ अभी के लिए, ताकि मैं आपको समझा सकूं मैं क्या करना चाह रहा हूं। यहाँ पे मैं इसे रेड दे देता हूं और मैं इसे रन करूंगा, और आप देख सकते हैं कि ये गलत जगह पे आ रहा है। हमें सही जगह पे इसे लाना है, हमें लाना है इसे यहाँ पर। अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं कुछ पोजीशनिंग प्रॉपर्टीज़ का। मैं यहाँ पे लिखूँगा पोजीशन रिलेटिव, या फिर मैं इसे एब्सोल्यूट यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम जाएगा एब्सोल्यूट यूज़ करने में। मैं रिलेटिव यूज़ करूँगा। मैं सबसे पहले देता हूँ टॉप। हम टॉप देंगे इसे 350 पिक्सल माइनस 350 पिक्सल। देखते हैं क्या आता है। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे लेफ़्ट प्रॉपर्टी देनी है, तो मैं इसे दूंगा लेफ़्ट, और मैं इसे देने वाला हूँ 400 पिक्सल। और आप देखेंगे जादू काम कर गया, बिल्कुल सटीक आ रहा है। हम जैसा चाह रहे थे वैसा आ रहा है। मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा देता हूँ क्योंकि मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे सेव करूँगा, और यहाँ पे अब हम थोड़ी बहुत टेक्स्ट की स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट की साइज़ देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ इसे हम देते हैं अराउंड 50 पिक्सल, क्योंकि मुझे अभी भी आइडिया नहीं है उसका टेक्स्ट साइज़ क्या है। 50 पिक्सल इज़ गुड फॉर अस, ठीक है हमारे लिए। हम इसे कम यूज़ कर लेते हैं, 40 पिक्सल यूज़ कर लेते हैं, ताकि ये ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट से मैच करे। 40 पिक्सल भी अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ पे इसका लाइन हाइट यूज़ करते हैं। लाइन हाइट यूज़ करते हैं हम इसकी अराउंड 60 पिक्सल। देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। 60 पिक्सल गलत है, मुझे ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ पे एक चीज़ यूज़ करते हैं जो मैं सोच रहा था हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। मैं यहाँ पे एक P टैग यूज़ करता हूँ। P टैग से हम उसे इस टेक्स्ट को ही कंट्रोल कर पाएंगे अच्छे तरीके से। मैं इसकी ID दे देता हूँ। इसकी आईडी मैं देता हूँ, नहीं छोड़िए, हम इसकी आईडी यूज़ नहीं करते, हम CSS का तरीका यूज़ करने वाले हैं। तो CSS का जो तरीका ये है, हम इस फ़ॉन्ट साइज़ को भी हटा देते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट की स्टाइलिंग यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे डेमो स्टाइल। टेक्स्ट के अंदर जो P टैग आपको मिले आप उसकी स्टाइलिंग करिए। तो उसकी स्टाइलिंग आप ऐसे करेंगे। हम उसकी फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहते हैं 40 पिक्सल। हमने 40 पिक्सल दी। अब ये बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम यहाँ पे देना चाहते हैं पोजीशन। हम यहाँ पे देते हैं इसकी फिर से रिलेटिव दे देते हैं। इससे होगा ये कि हम टेक्स्ट को जहाँ लाना चाहते हैं हम वहाँ पे ला पाएंगे।
अब हम यहाँ पर देते हैं टॉप, हम देते हैं इसका अराउंड 50 पिक्सल। हमें लेफ़्ट देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, और आप देख सकते हैं ये ऐसा आ रहा है। मैं इसे चाहूँ तो थोड़ा सा और नीचे कर सकता हूँ, चाहूँगा क्या मैं इसे कर ही देता हूँ। और मैं इसकी लेफ़्ट प्रॉपर्टी इसलिए दे रहा चाहता हूँ, मैं इसे देता हूँ 20 पिक्सल। इसका रीज़न ये है, मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ कि ये हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस है। हालांकि आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस रहेगा, हम उसे क्रिएट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे दिया अराउंड 20 पिक्सल, हमने इसे लेफ़्ट दे दिया। अब मैं इसे थोड़ा और नीचे करना चाहता हूँ ताकि ये मैच करे, तो मैं इसे अराउंड 100 पिक्सल दे देता हूँ, 100 पिक्सल। मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा। ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल वैसा है जैसा मैं चाह रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे टाइम देख लेता हूँ, मेरे पास टाइम अभी 4 मिनट बचे हैं। अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ के यहाँ पे ये कुछ गैलरी टाइप का, मुझे एग्जैक्टली उसका शब्द नहीं पता कि मैं उसे क्या बोलूँ, तो मैं इसे एक तरीके से गैलरी बोलते हैं। हमारे पास 4 इमेजेस हैं, चलिए अब हम उसे डिज़ाइन करते हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले एक div टैग यूज़ करने वाला हूँ। div id मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ गैलरी, और इसके अंदर सबसे पहले मैं इसकी स्टाइलिंग करता हूँ। मैं यहाँ पे देता हूँ गैलरी, मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 960 पिक्सल, क्योंकि हमारा जो हम चाहते हैं कि हमारा ये इससे मैच करे, सॉरी एक तरीके से सिमेट्रिक रहे और अच्छा भी लगे जो आने वाला हो हमारी वेबसाइट पे जो विज़िट करेगा। इसकी विड्थ मैंने दे दी, हाइट मैं देता हूँ अराउंड 300 पिक्सल, और बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसका रेड, ताकि हमें यह भी दिखे कि हम कर क्या रहे हैं। एक तरीके से हम ब्लॉक्स बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ दूंगा मार्जिन, इसे देता हूँ मैं 50 पिक्सल, और ऑटो, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाह रहा हूँ। अब हमारे पास 4 इमेजेस हैं। अब हम 4 इमेजेस के लिए div टैग यूज़ कर सकते हैं या फिर li टैग यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं li टैग। हम इसलिए यूज़ करेंगे, li टैग के अंदर हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें उसे सिर्फ फ्लोट एक बार करना पड़ेगा। div टैग को हमें, जो हम div यूज़ करेंगे उन्हें एक से ज़्यादा बार करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कि ul टैग लिया मैंने, और इसके अंदर मैंने लिया li टैग। अब इसके अंदर हम पूरा डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले हम सिर्फ एक को स्टाइल करें फिर आगे बढ़ें। तो मैं उसके अंदर एक मैं div टैग लूँगा, li के अंदर div id मैं यहाँ पे देता हूँ गैलरी इमेज। ये सिर्फ अभी के लिए हम फिर इसे क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। फिर हमारे पास एक तरीके से इसकी हेडिंग है और फिर उसका टेक्स्ट है, तो हम हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम यहाँ पे आते हैं div id गैलरी टेक्स्ट नाम से दे देते हैं हम इसे। इसके अंदर हम एक हेडिंग यूज़ करते हैं, h3 यूज़ कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ फर्स्ट वाली के लिए करते हैं, तो हम यहाँ पे कॉपी करते हैं बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट, और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, p टैग यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर हम टेक्स्ट कॉपी कर लेते हैं जल्दी से। वांट ईजी सॉल्यूशन फॉर फ्री वेबसाइट, मेरे हिसाब से बेस्ट हेयर स्टाइल को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने इसे कॉपी किया। और अब हम इसे देखते हैं हमारे HTML में कैसा दिख रहा है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ पे आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम मेरे पास 1 मिनट बचा है, तो हम उसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी भी हम यहाँ पे इमेज ला सकते हैं, तो इमेज हमारी अराउंड 200 बाई 200 पिक्सल की है। तो हम इसे फिर से कॉपी करते हैं, कॉपी, और हम यहाँ पे हमारे पास है गैलरी इमेज, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गैलरी इमेज। मैं इसका बैकग्राउंड देता हूँ URL, हमारी इमेज होगी 200 बाई 200 पिक्सल, और मैं इसे सेव करूँगा और मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, सॉरी रिफ़्रेश करूँगा। तो शायद आपको इमेज दिखनी चाहिए, मुझे नहीं दिख रही है। उसका कारण, हाँ कारण ये है कि हमने इसकी हाइट एंड विड्थ नहीं दी। तो हाइट हम देंगे 200 पिक्सल और विड्थ भी हम देंगे 200 पिक्सल। div टैग खाली रहता है, इसकी हमें हाइट एंड विड्थ मिनिमम देनी पड़ती है। और होपफुली आपको इमेज दिख रही है। तो हमारी इमेज भी आ चुकी है, और ये हमारा टेक्स्ट बहुत ही गलत जगह पे आ रहा है,
तो अब हम इसे अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।